गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 12 केमिस्ट्री हैलो एल्केन का पार्ट 5 पढ़ेंगे। देखो बेटा, आप लोगों को जो है इसके पहले पिछले वीडियो में बताया गया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन। इस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन के अंतर्गत हम आप निम्नलिखित 4 रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम आप लोग ये बताएंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। पहला आप बता सकते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। दूसरा आप बताएंगे विलोपन अभिक्रियाएं। तीसरा आप बता सकते हैं अपचयन अभिक्रियाएं। चौथा आप बता सकते हो बेटा बेंजीन के साथ अभिक्रियाएं। बेंजीन के साथ अभिक्रियाएं। ये 4 पॉइंट्स हैं जिसे हमें आपको हैलो एल्केन के अंतर्गत केमिकल प्रॉपर्टीज का जो है अध्ययन करना है। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है जिसे हम आप लोग नाभिक स्नेही कह रहे हैं। क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं। तो पहला आप बता सकते हो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और यह जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसे हम आप लोग SN से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? SN से प्रदर्शित करते हैं। और जो SN होता है SN, तो SN में देखेंगे जो S होता है इसे आप सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन। और जो N है इसे हम आप लोग न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक। तो क्लास 11th में आप लोगों को जो बताया गया होगा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक। अगला आपको बताया गया होगा इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक में आप बता सकते हैं न्यूक्लियस लविंग। इसको आप लिख सकते हैं यहां पर न्यूक्लियस लविंग, नाभिक स्नेही। और जो इलेक्ट्रोफिलिक होता है इसे हम आप लोग इलेक्ट्रॉन लविंग कह सकते हैं। क्या है इसको? इलेक्ट्रॉन लविंग। इसको आप इलेक्ट्रॉन लविंग कहेंगे।
तो इसको आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन स्नेही और इसको कह सकते हो नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही को नाभिक रागी भी कह सकते हो, नाभिक रागी। और इसको कह सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक को आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन रागी। तो इलेक्ट्रॉन रागी में इलेक्ट्रॉन लविंग की बात कही जाएगी और नाभिक रागी में न्यूक्लियस लविंग की बात की जाएगी। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक सब्सट्रेट होता है, सब्सट्रेट जिसे हम आप लोग क्रियाधार कहते हैं, क्रियाधार, और एक आप बता सकते हैं अभिकर्मक होता है। क्या होता है बेटा? अभिकर्मक। इसे हम आप लोग रिएजेंट कहते हैं, कह सकते हैं रिएजेंट कह सकते हैं। अब देखेंगे कि जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं हैं, इस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया में आपको बताया गया कि जैसे मान लीजिए एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड में आप देखते हैं कि जो हैलोजन परमाणु होता है वह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। अब इस हैलोजनों में देखेंगे कि जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व होता है उसे आप बेटा कहते हो बेटा फ्लोरीन। क्या कह सकते हो? फ्लोरीन कहेंगे। और इस फ्लोरीन को आप F से प्रदर्शित करते हैं। किससे? F से प्रदर्शित करते हैं। और इन्हीं हैलोजनों में जो सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता वाला जो तत्व होता है वह आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन। तो इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है कम होती है। यह आप बता सकते हो दुर्बल विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कहेंगे आयोडीन को, और इसे आप कह सकते हो प्रबल विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व। अब इन एल्किल हैलाइडों में हैलोजनों की क्रियाशीलता का क्रम पढ़ेंगे। एल्किल हैलाइड में एल्किल हैलाइड में हैलोजनों की क्रियाशीलता का क्रम आप देख सकते हो। R सिंगल बॉन्ड F, तो कहते R और F के बीच आबंध है, मतलब बंध है। यह आप बता सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तत्व आपका F। इसके बाद इससे कम आप बता सकते हैं R आबंध Cl। इसके बाद आप बता सकते हैं R आबंध Br। इसके बाद आप बता सकते हैं R आबंध I। यही आप बता सकते हैं बेटा एल्किल हैलाइड में हैलोजनों की क्रियाशीलता का क्रम। अब हैलोजनों की क्रियाशीलता के क्रम में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो फ्लोरीन है यह अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है, जिसे आप प्रबल विद्युत ऋणात्मक कह रहे हैं। और जो I आप देख रहे हो यह क्या है? दुर्बल विद्युत ऋणात्मक वाला क्या है? तत्व। इसी के साथ आप देख सकते हो बेटा यहाँ एक छोटी सी जो है पॉइंट है, उस पॉइंट में आप यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल्स के तौर पर, जैसे मान लीजिए C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड X। C और X
आबंध है, और इस CH आबंध की प्रकृति भी आपको बताया जा चुका है। तो देखो बेटा, आप देख रहे हैं CH आबंध में जो C है कार्बन, यह धनात्मक केंद्र, क्या है यह? धनात्मक केंद्र, जिस पर नाभिक रागी आक्रमण करता है, नाभिक रागी आक्रमण करता है। और जो X है, आप बता सकते हैं यह हैलोजन परमाणु है। क्या है? हैलोजन परमाणु। और यह जो हैलोजन परमाणु है, तो यहाँ आपको दिखाया गया हैलोजन आबंध को क्या कर रहा है? ध्रुवित कर रहा है। इसलिए आप देखते हैं CX आबंध में जो X है, इस पर आपको बताया गया है, इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, और जो कार्बन है इस पर आप बता रहे हैं, इस पर क्या था? आंशिक धनावेश आ जाता है। अब CX में C धनात्मक केंद्र, जिस पर नाभिक रागी आक्रमण करता है, और X आप बता सकते हैं विद्युत ऋणात्मक, जो हैलोजन आबंध को ध्रुवित करता है। तो आप यहां पर लिख सकते हो धनात्मक केंद्र, जिस पर नाभिक रागी आक्रमण करता है। जो X है आप देख रहे हैं, यह विद्युत ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक हैलोजन विद्युत ऋणात्मक हैलोजन आबंध को ध्रुवित करता है, हैलोजन आबंध को ध्रुवित करता है। इसलिए आप यहां बता सकते हैं कार्बन की अपेक्षा जो हैलोजन होता है, यह अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला जो है तत्व होता है। आप देख सकते हैं आप जो नाभिक स्नेही क्रियाधार होता है, वह अभिकर्मक पर जो है कैसे आक्रमण करता है। तो एग्जाम्पल्स में देख सकते हो, जैसे उठा में CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड Br। इसको आप आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर क्रियाधार नाभिक स्नेही जो क्रियाधार होता है वह OH और Cn माइनस होता है, Cn माइनस होता है। तो आप देख रहे हैं कि OH है, ये आपको बताएगा नाभिक स्नेही क्रियाधार है। और ये क्या है? नाभिक, और ये बता सकते हैं बेटा अभिकर्मक है, मतलब यह क्रियाधार है और यह क्या है? अभिकर्मक है। तो यही जो नाभिक स्नेही क्रियाधार है, यह आक्रमण करता है अभिकर्मक पर और एक उत्पाद का निर्माण करता है। और जो उत्पाद बनता है आप बता सकते हैं यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड OH प्लस Br। इस तरीके से आप जो है ये एग्जाम्पल जो है यहाँ पर देख सकते हो। और बेटा आप बता सकते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं।
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं किसे कहते हैं? वे रासायनिक क्रियाएं जिसमें नाभिक स्नेही क्रियाधार, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक जैसे OH माइनस आयन, CN माइनस आयन आदि क्रियाधार पर आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें हम आप लोग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। एक बार बेटा और आप सुन लीजिए, वे रासायनिक क्रियाएं जिनमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक जैसे OH माइनस, CN माइनस आदि क्रियाधार जिसको आप सब्सट्रैट कह रहे हो पर आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं कहलाती हैं। और इस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया को SN से प्रदर्शित करते हैं, जहां पर बताया गया S का मतलब सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब आपको बताया गया न्यूक्लियोफिलिक। अब इसी के साथ साथ हम आप लोग आगे देख सकते हैं क्रियाविधि के आधार पर जो SN अभिक्रियाएं होती हैं, ये जनरली 2 टाइप की होती हैं। कितने टाइप होती हैं? 2 टाइप की। आप बता सकते हो? कितने टाइप की? 2 टाइप। क्रियाविधि के आधार पर आप बता सकते हो यहाँ क्रियाविधि के आधार पर SN अभिक्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। पहला आप बता सकते हैं इसमें SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा आप बता सकते हैं SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए जो SN1 है इसे हम आप लोग यूनिमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? यूनिमालिकुलर और जो SN2 है इसको हम आप बाईमालिकुलर। यूनि का मतलब एका अणु, इसे आप कहते हैं एका अणु। एका अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और इसे कह सकते हैं बाईमालिकुलर को द्वि अणु प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो देखिए बेटा, आप पढ़ रहे हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में
आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बताया गया। एक बार और आप सुन लीजिए। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक जैसे OH- आयन, CN- आयन क्रियाधार पर आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और इस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का दो पार्ट आप पढ़ेंगे, जिसे हम आप SN1 और SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। SN1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, SN2 का मतलब बाईमॉलिक्यूलर। इस बाईमॉलिक्यूलर को आप कह सकते हैं द्विअणु प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और यूनिमॉलिक्यूलर को आप कह सकते हैं एका अणु प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो देखिए बेटा, अब हम आप लोग SN1 और SN2 की क्रियाविधि मैकेनिज्म का अध्ययन अगले वीडियो में करते हैं। नमस्कार।